जब कभी पुराने युद्ध की बात की जाती है, महाभारत का युद्ध का जिक्र जरूर किया जाता है और चक्रव्यूह का किस्सा अपने आप सामने आ जाता है। जी हाँ, वही चक्रव्यूह जिसमें फंसकर अभिमन्यु की मौत हो गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि चक्रव्यूह को भेदने का कला गुरु द्रोण और भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को पता नहीं था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है अर्जुन ने अपने पत्नी सुभद्रा को भी इसे भेदने का कला बताया था, मगर उस समय सुभद्रा के कोख में अभिमन्यु था और कोख से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह का कला सीख रहा था। अर्जुन के बात सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई। अभिमन्यु चक्रव्यूह के दरवाजे को भेदने का कला सीख गया था, लेकिन साथ में दरवाजे का राज एक राज ही रह गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या था चक्रव्यूह और क्या था इसे भेदने का रहस्य। पुराने कालों में दुश्मनों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए सेना एक व्यूह का निर्माण करते थे, जिससे विपक्ष को आसानी से नाकाम किया जा सकता था, जिसमें सबसे घातक चक्रव्यूह को माना गया है। चक्रव्यूह एक ऐसी रणनीति थी जिससे बड़े से बड़े योद्धा मात खा जाते थे। चक्रव्यूह बनाने के लिए हजारों सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कई किलोमीटर तक एक ऐसा चक्र बना लिया करते थे जिसमें प्रवेश करने के बाद आसानी से बाहर नहीं निकला जा सकता था। इस चक्रव्यूह में लगे हुए सैनिक हमेशा अपना स्थान बदलते रहता था, जिसे आसमान से देखने पर एक चक्र जैसा दिखता था। चक्रव्यूह को देखकर अंदर जाने का रास्ता तो दिखता था, मगर बाहर आने का नहीं। एक चक्रव्यूह में 7 सुरक्षा पंक्ति होती है, जिसमें पहला पंक्ति के सैनिक चारों ओर हमेशा घूरते रहते हैं। पहले पंक्ति में कमजोर सेना को तैनात किया जाता था। 6 पंक्तियों तक इसी आधार पर सैनिकों को तैनात किया जाता था और अंतिम में यानी कि 7वें द्वार पर सबसे खास योद्धा और कई महारथी को तैनात किया जाता था। इसी आधार पर महाभारत के 13वें दिन गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसमें 7वें दरवाजे पर कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और पितामह भीष्म मौजूद थे। उस काल में चक्रव्यूह को बहुत ही घातक रणनीति माना जाता था, क्योंकि कोई योद्धा लगातार चक्रव्यूह के अंदर के ओर ही जाता है तो यह स्वाभाविक है कि वह थकता भी जाएगा और वह जितना भी अंदर की ओर जाएगा उसे और ही उतना कुशल योद्धा और सेना का सामना करना पड़ेगा और चक्र के अंदर वाले योद्धा और सैनिक थके भी नहीं होंगे। तो यही कारण था कि जिसे चक्रव्यूह भेदने का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो, वह 7वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते ही मारा जाएगा। और आपको पता ही होगा कि कौरव पक्ष के सैनिकों ने कैसे अभिमन्यु को मारा था। अभिमन्यु को भी 7वें द्वार के पास ही मारा था। तो दोस्तों, चक्रव्यूह ऐसा कारगर साबित होता था कि कभी भी युद्ध का पासा पलट देता था। तो प्यारे दर्शकों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।